मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है जीवन मुक्त अवस्था। प्रश्न है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मृत्यु की प्रक्रिया या मृत्यु कैसे होती है? उस समय क्या होता है? मालिक कहते हैं, आप किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? प्रश्न, शारीरिक मृत्यु की। मालिक कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। ठहाके की आवाज़। भारत में कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी मरकर ही मृत्यु के विषय में जाना जा सकता है। हंसने की आवाज़। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, संतों को मृत्यु का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि जीते जीवे मृत्यु का अनुभव कर लेते हैं। बाबूजी ने इसे ही जीवन मुक्त अवस्था कहा है। असल में मृत्यु क्या है, यह जानने के लिए मृत्यु के बाद भी हमारा जीवित रहना जरूरी है कि नहीं? अगर हम मर गए तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। यही कारण है कि हमें मृत्यु संबंधी ज्ञान से वंचित रखा जाता है। हालांकि परंपरा के अनुसार न जाने कितनी बार हम जन्म ले लेकर मरते रहे हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया है, हम मृत्यु का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही मर जाते हैं। अगर किसी काम को करने पर हम उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल नहीं करते तो ऐसा अनुभव बेकार हो जाता है। अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी पिछली सारी मौत बेकार हो गई हैं, निरर्थक हो गई हैं। हम सब जानते हैं कि जिस चीज़ का हमें पूरा ज्ञान हो जाता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अब हमें इस ढंग से मरने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा भला हो जाए और हम मृत्यु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर हम जीते जी मृत्यु के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर मृत्यु का हमारे ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। सहज मार्ग में यही अवस्था किसी जीवन मुक्त इंसान की होती है, तो यही इसका जवाब। आज शायद निकोलस किसी पुस्तक के बारे में बात कर रही थी जिसमें ऐसे लोगों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं जो करीब करीब मर चुके थे। इस किताब में ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं जो बेहोश रहने या मृत घोषित कर दिए जाने के बाद किसी तरह फिर से जीवित हो उठे। इन लोगों के अनुसार मृत्यु की 4 अवस्थाएं होती हैं। उनका कहना है कि मृत्यु की अंतिम अवस्था में उन्हें बहुत तेज़ प्रकाश दिखाई देता है। ये अवस्था इस कदर प्रसन्नता और खुशी से भरी होती है कि वापस जीवित होने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। वे डॉक्टरों को दोषी मानते हुए यहाँ तक पूछ बैठते हैं, आप मुझे वापस क्यों ले आए? वहाँ सब कुछ कितना आनंददायक था, लेकिन यह तो उसकी झलक भर है। बल्कि कहना चाहिए यह एक अनुभव है। यदि मात्र अनुभव इतना आनंददायक हो सकता है तो ज़रा सोचिए असलियत कैसी होगी। तो मृत्यु के बारे में तमाम डर, तमाम सवालों का कारण ये है कि हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं। अब दैहिक जीवन कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा यहाँ बनाए रखना चाहता है, जबकि आत्मा जहाँ से आई है वहाँ वापस जाना चाहती है। इसलिए अक्सर आध्यात्मिक जीवन में एक विशेष अवस्था पर पहुँचने पर तनाव काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी निम्न स्तरीय चेतना हमें इस भौतिक संसार की ओर खींचती है
जबकि उच्च स्तरीय चेतना दूसरी ओर। इस प्रकार मानो हमारा आधा भाग एक ओर जाना चाहता है और आधा दूसरी ओर। इससे भारी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे वक्त में हमारे साथ अगर मालिक की कृपा का सहारा ना हो तो भौतिक जीवन में ही फंसे रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेरा मतलब है, जब हम जीवित हैं, मृत्यु के बाद नहीं। अगर ऐसा कई बार हो जाए तो फिर हम ऊपर उठने की क्षमता खो बैठते हैं। जैसे हवाई जहाज़ में नो रिटर्न पॉइंट, जहाँ से लौटना संभव न होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हमें भी इस नो रिटर्न पॉइंट को ज़रूर पार कर लेना है और तब हमें कोई खतरा नहीं होता। ये सब मालिक की कृपा है, क्योंकि वे इस प्रकार का ख्याल रखते हैं कि हम इस सीमा को ज़रूर पार कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद तनाव खत्म हो जाता है। मेरा तो मानना है कि जब तक हम भौतिक रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं, तब तक थोड़ा बहुत तनाव अवश्य बना रहता है। यही कारण है कि संत यहाँ से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। एक ओर तो उन्हें अपने असली घर वापस लौटने की तीव्र उत्कंठा रहती है, दूसरी ओर उनमें भौतिक जीवन के संभावित अवांछनीय या बेकार के खतरों को पहचानने की संजीदगी भी होती है। उदाहरण के लिए मैंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी में पढ़ा था कि जब कोई उनके गुणों की प्रशंसा किया करता था तो वे कहते थे कि मैं हर आने वाले दिन से डरता हूँ, क्योंकि जहाँ हर दिन विकास की संभावनाओं से भरा होता है, वहीं उसमें पतन की संभावनाएं भी बेशुमार होती हैं। इसीलिए लोग आध्यात्मिक पथ को तलवार की धार कहते हैं। सहज मार्ग में हमें इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम में सच्ची लगन और लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो मालिक हमारी देखभाल करते रहते हैं। लेकिन बाकी पद्धतियों में ये बात नहीं हुआ करती थी। मेरे ख्याल से प्राचीन काल में सांसारिक आकर्षण से बचने के लिए लोगों के भाग कर जंगल चले जाने के पीछे एक कारण ये भी था। मालिक की महानता है कि आज सहज मार्ग के रूप में हमें ऐसी पद्धति उपलब्ध है जिसका अभ्यास करते हुए हम अपना जीवन सामान्य ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। असल में इसका अभ्यास गृहस्थ जीवन में रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि जीवन के परे जाने के लिए उसे जीना जरूरी होता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।